नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बात करते हैं मर्दाना सेहत के हवाले से। और मर्दाना सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन यानी वक्त से पहले इंजाल, और ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर इसके साथ चूंकि फिजिकल हेल्थ और स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, तो आज एक कम्बिनेशन की बात करते हैं जो लिविडो के नाम से आती है और उसमें ट्राइबोलस और जिनसिंग पाया जाता है। जिस तरह कि आपको पता है कि जिनसिंग जो है वो एक माइक्रोवेस्कुलेचर की सर्कुलेशन को इन्हेंस करने वाली दवाई है, यानी जो आपकी छोटी शरियानें हैं उसमें खून की गर्दिश को बढ़ाती हैं। और इन्हीं छोटी शरियानों में जब खून की गर्दिश बढ़ती है तो यही कार्पोरा मसल्स जो होते हैं उज़्व खास के, वहां पर भी चूंकि ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है उनसे काफी हद तक छुटकारा पा लेते हैं। जिनसिंग है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने वाली एक कुव्वत है जिसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और ब्लड वेसल्स जो हैं यानी शरियानें जो हैं वो खुल जाती हैं। और इन्हीं शरियानों के खुलने की वजह से जो उज़्व खास की ब्लड सप्लाई है वो इम्प्रूव हो जाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दूर हो जाता है। ये दवाई जो है तो जनरल सेहत के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों में शुगर की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से या पेरिफेरल आर्टीरियल या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज की वजह से उनकी छोटी शरियानें तंग पड़ जाती हैं, ऐसे लोगों में उनमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहती है, खून की गर्दिश बेहतर रहती है और उनकी जनरल वेल बीइंग जो है वो बेहतर रहती है। इसी तरह पट्ठों की ब्लड सप्लाई और मुख्तलिफ किस्म के जो नर्व सेल्स हैं वहां पर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, तो इसकी वजह से जो न्यूरोपैथीज और वैस्कुलोपैथीज होती हैं शुगर के मरीजों में वो कम से कम हो जाती हैं और शुगर के मरीजों का जनरल हेल्थ जो है वो बेहतर रहता है। दूसरा कंटेंट जो इसका ट्राइबोलस है उसके हवाले से मैं कई दफा तस्करा कर चुका हूं कि एक तो ये जिनसिंग की तरह माइक्रोवेस्कुलेचर की सर्कुलेशन को एनहांस करता है, और दूसरी इसमें जो खास बात है वो ये है कि ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बेहतर बनाता है, यानी आपका टेस्टोस्टेरोन, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस और जो भी मेल हार्मोन्स बन के आते हैं उनमें इंप्रूवमेंट लाता है और इसी इंप्रूवमेंट की वजह से आपके मेल हार्मोन्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं और आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहती है। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की कि इसके अगर कोई साइड इफेक्ट्स हैं तो इसके नॉन साइड इफेक्ट्स कुछ खास नहीं है। हर किस्म के मरीज जो हैं ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मां सिर्फ उन मरीजों के जो इन कंटेंट्स को, ट्राइबोलस को या जिनसिंग को, अगर वो हाइपर सेंसिटिव है या उसको एलर्जिक है तो वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी जो भी मरीज हैं वो इसका इस्तेमाल बाकायदगी से कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल 1 या 2 महीने अगर रेगुलरली किया जाए तो न सिर्फ जनरल सेहत बेहतर रहती है बल्कि जिनसी सेहत भी बेहतरीन रहती है। ख्वातीन हज़रात, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनसिंग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुसूसन ये बात है कि अगर वो एस्प्रिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोपिडोग्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं या खुदा न खास्ता उनको हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ हो तो वो जिनसिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। या वो लोग जो जिनसिंग का इस्तेमाल करते हैं और उनको एंजाइना की प्रॉब्लम होती है, चूंकि जिनसिंग के साथ वेजोडाइलेशन होती है, शरियानें खुलती हैं, तो इसके साथ दिल की धड़कन तेज होने का अंदेशा होता है, तो एंजाइना के मरीज जो हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें क्योंकि उनको एंजाइना के अटैक्स बढ़ सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है तो ये दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।